नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ वायर में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और खबरें पसंद आए तो आगे शेयर भी करें। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। देश में कोविड-19 संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 39,980 पर पहुंच गया है, जबकि अब तक 1,301 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस से अब तक 1,301 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 83 लोगों की मौत हुई, जबकि 2644 नए मामले सामने आए। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 10,633 मरीज ठीक हो चुके हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के मौजूदा चरणों को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र के इस कोऑपरेटिव बैंक पर वित्तीय अस्थिरता के चलते आरबीआई ने यह फैसला लिया है। आरबीआई ने यह निर्णय 28 अप्रैल को लिया, जो गुरुवार को कारोबारी अवधि समाप्त होने पर प्रभावी हो गया। आरबीआई ने शनिवार को एक बयान में कहा, महाराष्ट्र के पुणे स्थित रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज से भी अनुरोध किया गया है कि वह सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई को कामकाज बंद करने के लिए एक आदेश जारी करें और बैंक के लिए एक लिक्विडेटर नियुक्त कर दें। बयान के अनुसार बैंक की वित्तीय हालात अत्यंत प्रतिकूल और अस्थिर हैं। बयान में कहा गया है कि किसी दूसरे बैंक के साथ विलय का प्रस्ताव या कोई ठोस रिवाइवल प्लान नहीं है। प्रबंधन की ओर से रिवाइवल की कोई विश्वसनीय वचनबद्धता नहीं दिखाई देती। आरबीआई के अनुसार बैंक अपने मौजूदा और भावी जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। आरबीआई के इस फैसले के बाद सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब बैंक में कोई नया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नहीं खुल सकेगा। इसके अलावा बैंक की ओर से नए लोन जारी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। देश के सबसे बड़े दुश्मन कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे कोरोना योद्धाओं को आज भारतीय सेनाओं ने खास अंदाज में शुक्रिया अदा किया। इन योद्धाओं में डॉक्टर, नर्स, पुलिस, डिलीवरी कर्मी, स्वच्छता कर्मी, बैंक कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और मीडिया कर्मी शामिल हैं। यह दिन बड़ा अद्भुत दिन है जब सेना कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ा रही है। यह वो लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर कोरोना पीड़ितों की सेवा में लगे हुए हैं। सेना ने आज के दिन को कोरोना वॉरियर्स डे का नाम दिया है। देश की तीनों सेनाएं अपने अपने अंदाज से कोरोना वॉरियर्स को सैल्यूट करते हुए नजर आ रही हैं। बता दें कि हाल ही में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने कहा था कि देश की तीनों सेनाएं आने वाली 3 मई को कोरोना वायरस के सम्मान में कुछ विशेष करेंगी। साथ ही हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करने वाली बात भी कही थी। मेडिकल प्रोफेशनल्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मुंबई में भी IAF के SU-30 विमान से सलामी दी गई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर भारतीय वायुसेना के विमान SU-30 से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में शामिल सभी कोरोना वॉरियर्स को इस खास अंदाज में सलामी दी गई। भारतीय वायुसेना के एयरक्राफ्ट ने राजपथ पर उड़ान भरी, साथ ही कोविड-19 के सभी वॉरियर्स का इस अंदाज में आभार व्यक्त किया। लॉकडाउन की वजह से देश भर में फंसे हुए मजदूरों को उनके राज्य पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में फंसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों के हजारों मजदूरों को निकालने की कवायद तेज हो गई। इस कड़ी में नासिक से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन आज सुबह लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन से 800 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों को लाया गया। रेलवे स्टेशन पर सभी मजदूरों की जांच की गई। इसके बाद उनको बसों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। बताते चले कि स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत बीते शुक्रवार तेलंगाना से हुई थी। तेलंगाना से झारखंड के लिए एक स्पेशल ट्रेन चलाएगी। करीब 1200 मजदूरों को झारखंड लाया गया। ट्रेन में स्पेशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया था। 72 सीटों वाली एक बोगी में केवल 54 लोगों को बैठाया गया था। बीते शुक्रवार नासिक से मध्य प्रदेश के मजदूरों के लिए भी एक स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी। ट्रेन शनिवार सुबह भोपाल के करीब मिसरोद रेलवे स्टेशन पहुंची। पहली खेप में 347 मजदूर आए थे। इन सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत रेलवे स्टेशन पर गोले बनाकर बैठाया गया। उनकी जांच की गई और उसके बाद सभी मजदूरों को उनके घरों तक बसों से रवाना कर दिया गया। कोरोना वायरस के इलाज के लिए लगातार चिकित्सीय परीक्षण जारी है। इस बीच एक दवा रेमडेसिविर को लेकर सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। रेमडेसिविर के इस्तेमाल से कोविड-19 के रोगियों में तेज़ी से रिकवरी देखने को मिल रही है। अमेरिकी नेतृत्व वाले परीक्षण में यह दवा बीमारी के खिलाफ प्रमाणित फायदे देने वाली पहली दवा बन गई है। जानते हैं रेमडेसिविर के बारे में सब कुछ। रेमडेसिविर एक प्रायोगिक व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीवायरल है, जिसे पहली बार वायरल रक्तस्रावी बुखार इबोला के इलाज के लिए विकसित किया गया था। इसे अमेरिकी फार्मास्यूटिकल गिलियड साइंसेज द्वारा बनाया गया है। फरवरी में US नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शन डिसीज ने घोषणा की कि वह SARS-CoV-2 के खिलाफ जांच के लिए रेमडेसिविर का ट्रायल कर रहा है, जो कि कोविड-19 का रोगजनक है, क्योंकि इसी दवा ने सार्स और मर्स जैसे वायरस के खिलाफ एनिमल टेस्टिंग में बेहतर नतीजे दिए थे।
रेमडेसिविर दवाओं के उस वर्ग से संबंधित है जो सीधे वायरस पर हमला करते हैं। इसे न्यूक्लियोटाइड एनालॉग कहा जाता है, जो एडेनोसिन की नकल करता है, जो आरएनए और डीएनए के 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स में से एक है। टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी के वायरोलॉजिस्ट बेंजामिन नेउन ने कहा, वायरस इस बात से बहुत सावधान नहीं है कि इसमें क्या शामिल है। वायरस आमतौर पर तेज़ी से जाने की कोशिश करते हैं। रेमडेसिविर चुपके से एडेनोसिन के बजाय वायरस के जीनोम में खुद को शामिल करता है, जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। रेमडेसिविर पहले से ही दुनिया भर के रोगियों को दी जा रही है या क्लिनिकल ट्रायल्स और आउटसाइड इसका इस्तेमाल हो रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका में खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा जल्द ही एक आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण जारी करने की उम्मीद है, जो इसकी औपचारिक मंजूरी से पहले इसके उपयोग का और विस्तार करेगा। अमेरिकी नेतृत्व वाले परीक्षण से निष्कर्ष उसी दिन घोषित किए गए थे जब द लैंसेट में एक छोटे से अध्ययन के परिणाम प्रकाशित किए गए थे, जिसमें रेमडेसिविर से कोई सांख्यिकीय लाभ नहीं मिला था। इस अध्ययन में वुहान, चीन से 200 से अधिक लोग शामिल थे और एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल था। उपचार के मूल्यांकन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड का मानक माना जाता है, तब इसे रोक दिया गया था क्योंकि यह बहुत से लोगों को बचा नहीं पाई थी और यह अध्ययन NIAID के स्तर से नीचे थी। यही वजह रही कि नतीजों में अंतर देखा गया। NIAID ने बुधवार को 1000 से अधिक लोगों को शामिल करते हुए अपने परीक्षण के परिणामों की घोषणा की, जिसमें पाया गया कि श्वसन संकट वाले अस्पताल में भर्ती हुए कोविड-19 के मरीजों को प्लेसिबो की तुलना में जल्दी ठीक हो गया है। खासतौर पर इस ड्रग पर रखे गए मरीजों की रिकवरी 31% तेज़ी से हुई है। हालांकि जो नतीजे सांख्यिकीय रूप से अहम दृष्टिकोण से साफ तौर पर सकारात्मक थे वह मामूली थे। NIAID का नेतृत्व करने वाले वैज्ञानिक एंथोनी फॉसी ने गुरुवार को बताया कि दूसरों शब्दों में कहें तो यह एक तरफ प्रभावी तो है, लेकिन यह कोई जादू नहीं है। रेमडेसिविर के इस्तेमाल से आए नतीजों को देखकर यह कहा जा सकता है कि इससे मृत्यु दर को 11.7 से 8.0% तक कम किया जा सकता है, लेकिन यह आंकड़े भी पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हैं क्योंकि यह सांख्यिकीय महत्व के कट ऑफ से ऊपर आधारित रहे हैं। देश विदेश की ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस इनकाउंटर में सेना के एक कर्नल, एक मेजर समेत 5 लोग शहीद हुए हैं। शहीद होने वाले सेना के 2 वरिष्ठ अधिकारी, 2 जवान और पुलिस के 1 अधिकारी शामिल हैं। वहीं 2 आतंकियों के मारे जाने की भी खबर है। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक कुछ बंधक लोगों को बचाने के लिए सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस ने शनिवार को हंदवाड़ा में संयुक्त अभियान चलाया। बयान के मुताबिक सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि कुपवाड़ा ज़िले के हंदवाड़ा में आतंकियों ने एक घर को कुछ लोगों को बंधक बनाया हुआ है, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया है। बंधकों को छुड़ाने के लिए सेना और पुलिस की टीम ने घर के अंदर गई टीम बंधकों को छुड़ाने में कामयाब रही। हालांकि इस दौरान आतंकियों की ओर से टीम पर भारी फायरिंग की गई। इनकाउंटर में 2 आतंकियों का सफाया किया गया है। वहीं सेना के 2 अधिकारी, 2 जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भारतीय सेना के 4 शहीद लोगों में से एक 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर और 1 मेजर हैं।